क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत ने भी अब पाकिस्तान की तरह बात की है कि जी आओ बातचीत करो या बातचीत कर सकते हैं? इरशाद भट्टी साहब नहीं समझते ये अपॉर्चुनिटी है? भट्टी साहब जी मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि बसद अदब मज़हर भाई से उनकी एक राय एहतराम है। हमारा कोई केस ट्रंप नहीं लड़ रहा। इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, और फिर इमरान खान साहब के जब जेल में और ट्रंप साहब सदर बने तो फिर भी हमारा केस ट्रंप ने लड़ना था। को ट्रंप बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया का इंसान है, और इसमें उसने क्या किया, क्यों किया, इसके बाद इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। इसराइल, भारत, अमेरिका और हमारा फ़ज़ाई मार्का चीन, तो ये इस वजह से वो आया, और आइंदा उसने कोई नहीं लड़ना केस। दूसरी बात, कोई बातचीत नहीं होनी, कोई वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वो दुनिया और ट्रंप को नरेंद्र मोदी ये मैसेज दे रहा था कि कोई बातचीत नहीं भाई, अगर बातचीत करनी है तो दहशतगर्दी पे करो और आजाद कश्मीर पर करो। और ये इंडिया का पहले भी मौक़िफ़ है। किसी चीज पे भी नहीं करनी, नहीं पहले उनका मौक़िफ़ ये रहा है किसी चीज पे नहीं करनी। किसकी बात? अब ये बातचीत होनी है। अब भाई किसने बातचीत करनी है? वो एक तंज कर रहे थे, नहीं होनी है, तंज कर रहे थे, दुनिया को जवाब दे रहे थे। नरेंद्र मोदी तंज कर रहा था, नरेंद्र मोदी तंज कर रहा था, दुनिया को पैगाम दे रहा था। आपका केस लड़ रहा हो ना लड़ रहा हो, आपने सीज फायर किसके कहने पर किया? आपने सीज फायर ट्रंप के कहने पर किया है ना। सीज फायर किसी और के कहने पर तो नहीं किया। तो आप वो जो उन्होंने भारत ने किसके कहने पर किया सीज फायर? ट्रंप के कहने पे किया ना, या आपने आपस में बातचीत की है और सीज फायर पे एग्री हुए हैं। दूसरी बात, कश्मीर का जिक्र, कश्मीर, और ऐसे माहौल में कश्मीर का जिक्र करना कि मैं कश्मीर में सालिसी के लिए तैयार हूं, तो आप उसको डायरेक्टली उन मानों में ले ना लें। ठीक है। लेकिन एक ऐसे माहौल में, एक जंगी माहौल में, जहां एक मुल्क जंगी जुनून में मुब्तला हो, वहां का मीडिया बिल्कुल जो है एक जुनूनी कैफियत पैदा कर रहा हो, वहां इंडिया तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रंप पाकिस्तान को डांट पिलाएंगे, पाकिस्तान को शट अप कॉल देंगे। इसका उल्टा हुआ है, और यही आपके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनती है। होता है नहीं होता, ये आगे की बात है। सलीम साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखें, ऐसी बात नहीं है। अगर बातचीत के हवाले से ज़ाहिर बात है कि कल मोदी एक शिकस्तुर्दा हुक्मरान, जिसने अपनी कौम का पहले मीडिया के ज़रिए और बाकी ज़राए से उनके ख्यालात को इतना बुलंद कर दिया था कि जैसे पाकिस्तान को वो फतह कर चुके हैं, और आखिर में उनको पता चला कि उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई है। तो एक शिकस्तुर्दा हुक्मरान जब अपनी कौम को तसल्ली दे रहा था, तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि इस तरह की बातें कुछ उन्होंने करनी थी, जिसको हम हतमी नहीं कह सकते। असल में जो क्रक्स होता है और जो असल चीज़ें होती है वो अमूमन फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट्स होते हैं, जो पॉलिसी बयान होते हैं। और इसी तरह तो कभी एक हुक्मरान, कभी एक वज़ीर, कभी दूसरी वज़ीर, वो कुछ भी कह देता है। दूसरी बात, पहले इंडिया को तवक्को थी कि मैं इधर जंग छेड़ दूंगा, उधर अमेरिका मेरे साथ होगा, उधर बरतानिया मेरे साथ होगा, उधर यूरोप मेरे साथ होगा, उधर इस्लामी ममालिक में कुछ ममालिक उनके साथ होंगे, इजराइल तो उनके साथ है ही है। लेकिन उनको ये भी बुरी तरह से शिकस्त हुई है कि उनको किसी इजराइल के सिवा किसी भी मुल्क ने उनको सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान को दो ममालिक उन्होंने खुल कर सपोर्ट किया, और फिर उनको ये भी पता था कि अमेरिका से तो ये तवक्को ही नहीं कर रहा था कि वो दरमियान में कूद पड़ेगा और उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो खुद मोदी को ज़रूरत पड़ी और मोदी को उनको मुदाखलत के लिए कहना पड़ा। बट सर द पॉइंट इज़ कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो पहले कहता था हम ख़त्म कर देंगे, हमारा मौक़िफ़ ठीक है, अब देखो हम करते क्या हैं तुम्हारे साथ, उसका इस मौक़िफ़ से अब इस चीज़ के ऊपर आना कि बातचीत हो सकती है, ये इन इटसेल्फ इकरार है शिकस्त का, ये इन इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी है, और ये जो उसने कह दिया है कि इन दोनों नुकात पे होगी, तो जाहिर बात है कि उनके अपने दो नुकात हैं, हमारे अपने 4 नुकात होंगे। जब बातचीत होगी तो उसके लिए पहले से तैयारी की जाती है, और पहले से दोनों ममालिक के सेक्रेटरी खारजा या इस तरह के अफसरान हैं, तो उसमें एजेंडा जो होगा तो
वो तो फिर जाहिर बात है दरमियान में बैठेंगे, बातचीत होगी, लेकिन बातचीत इन इटसेल्फ इज बहुत बड़ी बात है उसकी तरफ से आना। इसके ऊपर जरा आप लोगों की राय चाह रही हूँ, क्योंकि पैनल बटा हुआ है इसके ऊपर ना इस वक्त। फखर और भट्टी साहब भी कुछ ऐड दोबारा करना चाह रहे हैं। फखर से पहले पॉइंट ले लेते हैं, फिर कंक्लूड भट्टी साहब से। अलीना, बात ये है कि भारत हमेशा माजी में देखें तो जिस तरह अभी साफ़ी साहब ने भी बात की थी कि पहले जब माजी में सदर ओबामा आए थे तो उन्होंने अफ़गानिस्तान, भारत और पाकिस्तान को एक ही उसके लिए उन्होंने वो किया था डिप्लोमेटिक उसके हवाले से, लेकिन भारत ने कहा कि हमें आप इनके साथ मिला रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो भारत भी तैयार हुआ है अगर, और ट्रंप जो पाकिस्तान के हवाले से इंटरेस्ट ले रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारी जो वॉर है इसमें परसेप्शन बड़ा मैटर करती है। पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो इंफॉर्मेशन के हवाले से एक वो किया है, दुनिया भर का जो है उससे एक पाकिस्तान का जो बयानिया है वो ना सिर्फ ये कि पहुंचा है बल्कि इफेक्टिवली दुनिया ने माना भी है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने अपनी जो मिलिट्री जो एक पावर है वो इक्वालिटी की बेस के ऊपर इस्टेब्लिश की है कि पाकिस्तान भारत से किसी तौर के ऊपर भी मिलिटरीली वो कम नहीं है, और भारत जब भी पाकिस्तान के साथ लड़ेगा तो वो पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं करेगा बल्कि बराबरी की सतह के ऊपर उससे कहीं ज्यादा आगे भी जा सकता है। तो ये एक मैं समझता हूं बड़ा एक डिसाइसिव वो था जिसकी वजह से भारत अब उसकी जो एक कैलकुलेशन थी पाकिस्तान के हवाले से उसको रीथिंक करना पड़ रहा है कि वो जिस तरह समझ के आए थे कि वो एक दिन में आएंगे और पाकिस्तान को पता नहीं क्या करेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे और अपने मकासद हासिल कर देंगे। ये एक मैं समझता हूं ये दो तीन चीजें ऐसी हैं वो फिर आगे। मेरा सवाल बेसिकली ये है, भट्टी साहब की तरफ ले जाती हूँ। भट्टी साहब, पाकिस्तान शुरू दिन से कहता रहा है कि आपको ये कोई हल नहीं है कि आप हर 2 साल बाद, हर थोड़े दिनों बाद झगड़ते रहे, बातचीत करनी पड़ेगी, मामलात कोई भी हो बातचीत की मेज़ पर आना पड़ेगा। भारत हमेशा नफ़ी करता रहा है। आज अगर भारत भी इस मौक़िफ़ के ऊपर आ गया है, नंबर 1 क्या हुआ जो भारत एकदम से इस नैरेटिव से पाकिस्तान की बोली बोलने शुरू हो गया? दूसरे अल्फाज में, क्या वो ये कड़वी गोली अपनी ऑडियंस को अच्छी रैपिंग में करके उसने एंड में दी? आप हमारी बोली बोलने शुरू हो गया, कड़वी गोली। बड़े ही मैडम शेख दूर अंदेशी से आप कड़वी गोली और हमारी बोली लाई हैं। मैडम शेख, खुदा के लिए वो तंज कर रहा था, दुनिया को बता रहा था, वो ठींगा दिखा रहा था दुनिया को कि आज़ाद कश्मीर पर बात कर लो, ये दहशतगर्द है, इन पे दहशतगर्दी की ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, दहशतगर्दी पे बात कर लो। हम उसमें से पता नहीं कहाँ से अपॉर्चुनिटी निकाल के आने, और वो कह के भूल गया होगा। लेकिन ये जो है नरेंद्र मोदी का, और ये सारा आज का नरेंद्र मोदी और आज का पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट है, ये इस फजाई मार्के से पहले। अच्छा, मगर कुछ भी नहीं होना, नरेंद्र मोदी जब तक मौजूद है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, ना कोई वो मुज़ाकरात पर आया है, ना उसने मुज़ाकरात करने हैं। देखिए, ये बेसिक ये जो मौक़िफ़ है ना, ये हमेशा से रहा है। ये आज़ाद कश्मीर वाली बात भारत में ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुई है। जब भी कश्मीर की बात होती है तो वो वाली बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं की नरेंद्र मोदी ने। बात ये है कि उन्होंने पहले बीच में उनका मौक़िफ़ बॉम्बे के बाद ये हो गया था कि पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी, कोई पाकिस्तान इज इररिलेवेंट। वो अपने आप को उन्होंने पता नहीं किस दर्जे पे पहुंचा दिया था। ये चाहे तंज हो या किसी तरह हो, ये बात करना। लेकिन मजहर भाई, एक सवाल है जी, जल्दी से सवाल पे खत्म एक सवाल है कि यानी हमसे मार खाने के बाद आप सारों का ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर सारों का मैं समझाऊं कि हमसे उसने मार खाई, उसकी याददाश्त वापस आई जैसे ड्रामों फिल्मों में होता है, और वो बातचीत पर आमादा हो गया। मतलब यही है सर, वो इसलिए उसने ये बात की कि जो प्रेशर है वो पाकिस्तान का प्रेशर नहीं है। अच्छा, फिर ये वो भी अमेरिकन प्रेशर है, वो ट्रेड का प्रेशर है, उनको अपनी इकोनॉमी को देखना है आगे चल के। अच्छा, अगर अमेरिकन की बात नहीं मानेंगे तो वो किसकी बात मानेंगे? अच्छा सर, वजूहात सबने अपनी अलग अलग दी, उसके पीछे मुहर्रिकात जो थे वो भी अलग अलग डिस्क्राइब किए। इस पे कंक्लूड करते हैं कि अभी तक के हालात व वाक़यात के मुताबिक हमारा पैनल इक्वली डिवाइडेड है। आधे समझते हैं अपॉर्चुनिटी है, आधे समझते हैं नहीं है। आने वाले दिनों में देखते हैं हालात व वाक़यात कैसे बैठते हैं।